नमस्कार भी, कैसे हो सभी। और उम्मीद करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे और तैयारी अच्छे से चल रही होगी। अभी जो आपने चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम दिया था उसके बाद अब ये है कि आगे किसकी तैयारी करें। तो अभी आपके पास दो एग्जाम और है। एक तो वीडियो का है, वीडियो का लगभग महीने भर के बाद में एग्जाम है। और एक इसके फॉर्म भरे हैं अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हाई कोर्ट की। तो आज अपन इस पे चर्चा करें कि इसका क्या पाठ्यक्रम है, कैसे तैयारी करनी है, कब तक इसका एग्जाम होगा। और एक मेन चीज ये है कि क्या इसके फार्म रीओपन होंगे। तो ये लाइन जो अपने लिखी है वो केवल और केवल व्यूज के लिए लिखी हुई है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। फॉर्म रीओपन होने की कोई संभावना नहीं है। एक उम्मीद हो सकती है फॉर्म रीओपन होने की, वो उम्मीद यह है कि जैसे पिछली बार इसके फॉर्म भरवाए गए थे उसके बाद इसका पेपर नहीं हुआ था और इस बार दोबारा जो है फॉर्म भरवा लिए और जो पहले फॉर्म भरे हुए थे उनको कह दिया कि आप दोबारा रजिस्ट्रेशन करवा लो। तो सेम स्थिति अगर इसका एग्जाम नहीं होता है साल 2 साल, तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो कि बहुत ही रेयर चांस है कि ऐसा होगा। एग्जाम होने वाला ही है, अभी कभी भी हो सकता है, कभी इसकी एग्जाम डेट आ जाए। तो एक वही स्थिति हो सकती है कि एग्जाम नहीं करवाए, साल 2 साल के बाद दोबारा इस भर्ती को जैसे पीछे एक्सटेंड किया था वैसे एक्सटेंड कर ले तो पॉसिबिलिटी है, वरना नहीं है। तो इस बात को तो आप जो है नकारात्मक लेकर के चलिए कि नहीं होगी। अब बात यह है कि कैसे तैयारी करनी है और क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले अगर अपने चर्चा करें तो इस भर्ती की सबसे अच्छी बात यह है कि इस भर्ती के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बात ये जो भर्ती है वो 100 अंकों की है। 100 अंकों में से जो है आपके 15 अंकों का होगा इंटरव्यू और 85 जो अंक है उसका होगा रिटन पेपर। 85 अंकों के अंदर जो है 3 विषय आपसे पूछे जाएंगे। एक तो अंग्रेजी, अंग्रेजी के आएंगे 10%। एक है हिंदी, सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो हिंदी का ही है, हिंदी के होंगे 50 अंकों की। और फिर है कला संस्कृति, कल्चर, संस्कृति और बोलियां। संस्कृति और बोलियों के जो हैं वो हैं 25 क्वेश्चन। इस तरह से 50 और 10 60 और 25 85। ये आपका पेपर का शेड्यूल है। सबसे अच्छी बात कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें जो हमारे पास होंगे उनके 3 गुना जो है वो किसके लिए बुलाए जाएंगे, इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। 3 गुना अभ्यर्थी जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। और इसमें न्यूनतम जो पास मार्किंग है अपने 38 अंक, ये न्यूनतम हमें पास होने के लिए चाहिए ही चाहिए। एक्स मैन के लिए 34 अंक है, वो कैटेगरी वाइज 4 4 5 5 अंकों की छूट है वो है। पर सामान्य के लिए जो है 38 अंक पास मार्किंग के लिए चाहिए, तो 38 आपके पास होने भी चाहिए। अब आता है अंग्रेजी के लिए। अंग्रेजी कहाँ से पढ़े, तो अंग्रेजी के लिए लूसेंट की एक बुक आती है, छोटी सी बुक है, 10 अंकों की है। अगर आप हिंदी ढंग से करते हो, ये भी इनके विस्तृत टॉपिक डिफाइन नहीं है, केवल लिखा हुआ है सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी और सामान्य संस्कृत। क्योंकि इस फॉरम की योग्यता है वो 10वीं पास है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं और मान करके चलेंगे कि इसमें जो पूछा जाएगा वो 10वीं के एग्जाम स्तर का पूछा जाएगा। तो आपको 10वीं के लेवल की अंग्रेजी है, हिंदी है और संस्कृत। अंग्रेजी के लिए लूसेंट की बुक पढ़ लो, छोटी सी बुक है वो अच्छी बुक। हिंदी के लिए जो नवीन व्याकरण आ रही है उसमें आप संज्ञा, सर्वनाम, संधि, समास, जो कॉमन टॉपिक है, कि आपको लंबा चौड़ा पत्र लेखन वगैरह जो असाई में 4 5 टॉपिक एक्स्ट्रा उनको नहीं पढ़ना। सामान्य हिंदी लिखी हुई तो सामान्य हिंदी के अंदर आपकी संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, सर्ग है, प्रत्यय है, समास है, संधि है, ये वाले टॉपिक जनरल हिंदी में आते हैं, इनको पढ़। तो आप हिंदी अच्छे से कवर कर लोगे तो इंग्लिश के 10 सवाल है, आराम से आप इजिली 7 8 सवाल कर सकते हो। उसके बाद है कला संस्कृति। कला संस्कृति के लिए आप चाहें तो 6 से 10 तक की जो राजस्थान अध्ययन की किताबें आती है वो पढ़ सकते हो। उनके अलावा जो है आप जैसे उड़ान एजुकेशन की गजानन सर की बुक आती है कला संस्कृति की, वन शॉट, उसे पढ़ लो। एक तैयारी कर लो कि जो है आंसू सर की बुक आ रही है उस बुक को पढ़ लो आप। तो जनरल जनरल लगभग जो है मार्केट में जो किताबें आ रही हैं सिर्फ और सिर्फ कल्चर के लिए पार्ट, उनको आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो छोटा सा सिलेबस है इसका, 10वीं के लेवल का है, ज़्यादा विस्तृत को अध्ययन करना नहीं। और अभी आप जो है चतुर्थ श्रेणी वाले उसकी तैयारी करके आए हुए हैं तो लगातार अध्ययन से आप जुड़े हुए हैं।
अपनी उस स्टडी को हमने पिछले वीडियो में कट ऑफ पे चर्चा की थी। अगर उस कट ऑफ के अंदर आप आ रहे हो तो ठीक है, और वहाँ से अगर थोड़ा बहुत चूक रहे हो तो ये अच्छी भर्ती है। और छोटा सिलेबस है, इसमें मैथ नहीं है, वो चीज़ें नहीं है कि पार्ट नहीं है, केवल 3 ही पार्ट हैं। विस्तृत नहीं डिफाइन है, लेकिन जब सामान्य लिख देते हैं तो 10वीं के सारी चीज़ें हैं, तो आप इसके अच्छे से क्या कर सकते हो, कर सकते हो। और हो सकता है कि हमें कुछ दिनों में इसकी एग्जाम डेट दे भी को मिल जाए। तो आप अपने अध्ययन जारी रखिए। ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट।